एक पुराना लड़कियों का हॉस्टल था, शहर के बीचों बीच, लेकिन उसके पीछे एक पुराना कमरा था, कमरा 13। कहते थे वहाँ कभी कोई नहीं रुकता, क्योंकि वहाँ किसी की परछाई रहती है। एक दिन रिया नाम की नई लड़की हॉस्टल में आई। बाकी लड़कियां हंसते हुए बोली, तू नए कमरे में रुकेगी? वो कमरा 13 है। रिया बोली, बकवास है ये सब। वो हंसते हुए उस कमरे में चली गई। रात के 12 बजे कमरे की लाइट अपने आप झपकने लगी। आईने में उसे लगा कोई पीछे खड़ा है, लेकिन पलटने पर कोई नहीं था। खिड़की से ठंडी हवा आई और दरवाजे पर धीरे से किसी ने खटखटाया। रिया, उसने दरवाजा खोला, कोई नहीं। वो डरकर पलटी और देखा बिस्तर पर उसके नाम से लिखा था, वेलकम बैक। रिया चीख पड़ी, लेकिन हॉस्टल की बाकी लड़कियां कुछ सुन नहीं सकी, क्योंकि वो आवाज सिर्फ कमरा 13 के अंदर गूंज रही थी। टू बी कंटिन्यूड। रिया पूरी रात नहीं सो पाई। सुबह जब लड़कियों ने उससे पूछा क्या हुआ, तो वो बोली, किसी ने रात में मेरा नाम लिया था। सब हंस दी। तू डर गई क्या? पर वार्डन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने धीरे से कहा, तुम उस कमरे में थी? वो तो सालों से बंद था। रिया बोली, नहीं, दरवाजा खुला था। वार्डन चुप हो गई, क्योंकि कमरा 13 की चाबी तो उसके पास थी ही नहीं। उस रात रिया ने सबूत के लिए फोन कैमरा ऑन किया और सोने का नाटक किया। 12:03 बजे कैमरे में एक सफेद साया दिखा, जो उसके पास आकर ठहर गया। धीरे से वही आवाज आई, रिया, तू वापस आ गई। अगले दिन जब उसने वीडियो देखा, उसे स्क्रीन पर दिखा कि वो साया रिया जैसा ही दिखता था। रिया के हाथ कांप गए और स्क्रीन पे आखिरी आवाज आई, क्यों छोड़ा था मुझे यहाँ? और फिर कैमरा अपने आप बंद हो गया। टू बी कंटिन्यूड, पार्ट 3 कमिंग सून। रिया पूरी तरह डर चुकी थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर वो साया कौन है जो हर रात उसके कमरे में आता है। अगले दिन रिया ने वार्डन से कहा, कृपया बताइए, कमरे 13 में पहले कौन रहता था? वार्डन थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, 3 साल पहले यहाँ अनन्या नाम की लड़की रहती थी। बहुत हंसमुख थी, लेकिन एक रात अचानक उसकी मौत हो गई, वो भी कमरा 13 में। रिया के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस रात कैमरे में दिखा साया बिल्कुल अनन्या जैसा था। रिया ने सोचा, शायद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उस रात वो हिम्मत करके बोली, अगर तुम सच में हो तो सामने आओ। कमरे की बत्ती अपने आप झपकी और वही आवाज आई, तू मेरी जगह ले चुकी है रिया। रिया डर के मारे रोने लगी, बोली, मैंने कुछ गलत नहीं किया। साया धीरे से बोली, गलती तुम्हारी नहीं, वो लोगों की है जिन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और दीवार पर खून से लिखा था, अब बारी तुम्हारी है। टू बी कंटिन्यूड, पार्ट 4, हॉस्टल का अंतिम राज। वह पूरी रात कांपती रही। कमरा 13 में सन्नाटा था, पर डर की आवाज गूंज रही थी। अगली सुबह उसने हिम्मत करके पूरे हॉस्टल को बताया, वो साया अनन्या का है, जो 3 साल पहले यहाँ मरी थी। उसकी आत्मा को अब भी शांति नहीं मिली। सभी लड़कियां डर गईं। वार्डन ने पंडित को बुलाया। पूरा हॉस्टल मंत्रों की आवाज से गूंज उठा। जब पंडित ने अनन्या की फोटो सामने रखी, तो अचानक बत्ती गुल हो गई, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और एक तेज चीख पूरे हॉस्टल में गूंज उठी, मुझे इंसाफ चाहिए। पंडित ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, अनन्या, अगर किसी ने तुझे तकलीफ दी है तो अब शांत हो जा, तेरा बदला पूरा हुआ। उस पल हवा रुक गई। रिया ने देखा, दीवार पर खून से लिखा था, धन्यवाद रिया। धीरे धीरे सब शांत हो गया। कमरा 13 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। रिया ने आखिरी बार कमरे की ओर देखा। उसके चेहरे पर आंसू थे, पर डर नहीं, क्योंकि अब उसे पता था डर खत्म नहीं होता, बस कहानी पूरी हो जाती है। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा तो पहले वो जरूर देखें। कहानी पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।